चलो बच्चों, हम लोग अब आगे चलते हैं। याद करो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। उसमें ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था, तो एक बार फिर से इसी से आगे ये 5वां वीडियो है, कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, नाम क्यों पड़ा उसका नॉर्मल। तो जनरली मैक्सिमम केसेस में जो वेरिएबल होता है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल जैसा ही होता है। सब होता है कॉन्टिन्यूस, हाइट हो गया, वेट हो गया। तो ये मैंने कहा था कोई कोई ग्रुप है, इस ग्रुप में मान लो n पर्सन है। इस ग्रुप के ऊपर आप एक वेरिएबल है, वेरिएबल का मैंने नाम दिया मान लो x। x कैसा वेरिएबल है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। इसका दो चीज़ आपको दिया होगा, इसका मीन दिया होगा, x बार बोलो या ऐसे मीन सिंबल होता है, या इसका वेरिएंस वी x का वेरिएंस दिया होगा आपको सिग्मा स्क्वायर। तो ये क्या होता है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करेगा। और x वेरिएबल है, x कैसा वेरिएबल है? तो x जो है ये एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का मतलब विच कैन अटेन एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, कुछ भी अटेन कर ले। कॉन्टिन्यूस x क्या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। और एग्जांपल के लिए बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया, प्रॉफिट हो गया। इस तरह का जो वेरिएबल है ये सब क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। तो सवाल है कि यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक ग्रुप दिया हुआ है, कोई ग्रुप है वर्कर का, सोल्जर का, ठीक है। एज के बाद जैसे मैंने वर्कर बोला, तो चलो यहाँ पर वेजेज भी लिख लो, वेजेज हो गया। ये सब चीज़ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल किसको फॉलो करता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। इसको डिजाइन किया गया जिसका मीन पता है, जिसका वेरिएंस पता है। मतलब मान लो कि कोई वर्कर है, सारे मिला करके उसका मीन वेजेज क्या है, और सबका वेजेज इक्वल तो होगा नहीं, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा। तो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ वेजेज, ये दोनों दिया होगा। तो सवाल है इसका क्या यूज है जी। तो अब इस ग्रुप में से एक वर्कर निकालो, वन वर्कर या वन पर्सन, किसी एक को सिलेक्ट करो। वन आइटम मैं ले देता हूँ, वन आइटम इज सेलेक्टेड। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो आइटम है उसका वैल्यू x होगा। तो ये मिलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ये फॉर्मूला होता है 1 / स्टैंडर्ड डिविएशन रूट में 2 पाई e टू द पावर x माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू वेरियंस, जहाँ x होने के लिए कुछ भी हो जाए। ठीक है, एक बार आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसमें आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पता होगा, मीन पता होगा, ये सब पता होगा। खाली x रख दोगे तो प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाता है। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया था, साथ में ही बता दिया था कि ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत कम पूछा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें पूछने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के ऊपर ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा, आज तक नहीं पूछा है। ना तो फाउंडेशन में कभी पूछा पीछे, ना ही CPT में कभी पूछा हुआ है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो मैंने बताया था नॉर्मल का पहचान ऐसे लिख दो, और इसी चीज़ को नॉर्मल में हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं x फॉलोज n लिख दिया, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में दो फिगर होते हैं, पहला फिगर मीन होता है, दूसरा फिगर वेरिएंस होता है। मतलब मीन और वेरिएंस से इसका पहचान है। ये दो चीज़ आपको दिया रहेगा, ठीक बात है। मीन और वेरिएंस ये दो चीज़ आपको दिया रहेगा, तो इससे आप नॉर्मल का पहचान बन जाता है। जैसे बायनॉर्मल का पहचान क्या चीज़ से है? n और p से, बाई पैरामेट्रिक। पोजीशन का पहचान क्या चीज़ है? खाली मीन से। नॉर्मल का पहचान दो चीज़ है, मीन एंड वेरिएंस। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। खैर जो भी है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। और इसी का मैंने कहा था, इसका नाम क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक और नाम है। ये बहुत पहले थ्योरी बता दिया था। क्या बताया था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बायनॉर्मल पोजीशन का नाम क्या? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, पहला क्लास में देखना आप। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो चलो देखो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। कभी कभी ना ऐसे दे दिया, f(x) बराबर 1/1 यहाँ पे लिख दिया 4 रूट में 2 पाई। इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया रहेगा, थोड़ा सा फार्मूला के डिजाइन में, ताकि देख के आप डर जाओ।
तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर ई के जगह हो सकता है क्या लिख दे, एक्सपोनेंशियल, फिर माइनस लिख दे x-10 का स्क्वायर, और नीचे में लिख दिया 32, और क्या लिखा हुआ है, इज ए लिख दिया यहाँ पर PDF, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो पूछा आपसे बताओ देन CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, ये CV क्या होगा, CV ऑफ x पूछा है। तो इन सब बातों से आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना है, इस फार्मूला को देख करके, इस डिज़ाइन को देख करके क्या निकाल देना है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ कंपेयर कर, मैंने कहा था इसको कंपेयर कर लो, यहाँ मीन की जगह कितना 10, तो मीन की जगह 10, और बताओ 2 इंटू वेरियंस की जगह क्या है 32, वेरियंस इक्वल टू 16, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 4। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं, मैंने बताया था जब भी कंपेयर करना हो तो यहीं से कंपेयर करना, यहाँ से मत देखना। अब बोलोगे सर स्टैंडर्ड डिविएशन सीधा यहाँ से दिख रहा है 4, लिख ना दीजिए 4, तो ये अभी दिख रहा है, इस क्वेश्चन में दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, याद करना, वहाँ से बिल्कुल नहीं दिख रहा था, यहाँ से मिसगाइड हो जाते हैं आप, यहाँ से कभी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, हो गया। अब आप बताओ CV ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है। तो CV का फॉर्मूला मैंने पिछले चैप्टर जो है आपका 16 वहाँ भी बता दिया था। CV मीन्स होता है स्टैंडर्ड डिविएशन मीन का कितना परसेंट है, CV का मतलब यही होता है। तो इस क्वेश्चन में बताओ स्टैंडर्ड डिविएशन मीन का कितना परसेंट है, ये कैसे निकालोगे। स्टैंडर्ड डिविएशन मीन का कितना परसेंट है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4, और मीन कितना है 10, इंटू में 100 कितना आ गया 40 लिख दो नंबर में, या 40% लगा दो। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और मैंने बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था कि नॉर्मल में ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ ये इस टाइप से होता है, जहाँ पर ये x माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी होता है, और ये कौन सा एक्सिस है जी, प्रोबेबिलिटी का एक्सिस है। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ होता है, मीन पे, जब x बराबर मीन होगा तो यहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा ये, और ये प्रोबेबिलिटी, ये वाला जो हाइट है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितना होगा, तो ये होगा 1 स्टैंडर्ड डिविएशन रूट में 2 यहाँ से भी देख सकते हो क्यों होगा, x की जगह मीन पुट कर दो, x की प्लेस पे मीन पुट कर दो यहाँ पर, नहीं तो मीन माइनस मीन ये 0 हो गया, e⁻, 0 ये पूरा 1 हो गया, तो बस ये पोर्शन बच गया आपका 1 स्टैंडर्ड डिविएशन रूट में 2 पाई। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया मैक्सिमम, ये कहलाता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पूछा है, बट ये सिंपल चीज़ें पूछ सकता है। तो x इक्वल टू मीन के लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है, एंड दिस इज कॉल्ड दिस इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। फिर मैंने कहा था जैसे ऐसे मीन से आगे जाओगे तो प्रोबेबिलिटी डिक्लाइन करता है, मीन से पीछे आओगे तो प्रोबेबिलिटी डिक्लाइन करेगा। ठीक है, और लास्ट में इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाता है, मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कभी 0 नहीं होता। ये जो है ना प्रोबेबिलिटी जो आप निकाला है ना, ये कभी 0 नहीं होता, क्या होता है 0 से ज़्यादा ही रहता है। तो ये भी ध्यान देना, ये नॉर्मल का एक और बात है, प्रोबेबिलिटी कभी 0 नहीं होता, 0 या उससे 0 से ज़्यादा होता है। तो ये हो गया था कॉन्सेप्ट, और मैंने बताया था जिस रेट से इधर डिक्रीज करता है उसी रेट से इधर भी डिक्रीज करता है। इम्पोर्टेंट क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, इम्पोर्टेंट क्या है इसके प्रॉपर्टीज। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ, मैंने ये इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉपर्टीज, मैंने 10 प्रॉपर्टीज 10 पॉइंट लिखा हुआ है। बीकॉम ऑनर्स वगैरह में भी पूछता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन 5 नंबर के थ्योरी में आता है। राइट द फीचर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज हो या फीचर्स हो, कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का व्हाट आर द फीचर्स। तो आप आराम से सारे पॉइंट लिख दो, इसमें से शुरू के अगर 5-6 पॉइंट भी लिख दोगे तो बहुत है। ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बुक के हिसाब से अगर मैं चलूँ, जो आपके पास बुक होगा भी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ पॉइंट। तो इसमें 10 पॉइंट्स हैं, इसमें क्या है टोटल 10 पॉइंट्स है, और उसी 10 पॉइंट्स को अच्छा से समझना है। मेन क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है, प्रोबेबिलिटी निकालने के ऊपर नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं CV वगैरह। चलो 1 बाय 1 देखते हैं पॉइंट क्या क्या है। तो देखो पॉइंट जो है यहाँ पर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, कुछ बातें तो आपको बुक से देख लेना है। बुक से क्या देखना है,
तो यहाँ देखो ये पॉइंट सब लिखा हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि ठीक है, ओके। क्या हो रहा है आज ये, यस ठीक है। ये देखो फीचर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाई पैरामेट्रिक। कुछ चीज़ आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बताने की मुझे। बाई पैरामेट्रिक, क्या क्या पैरामीटर है इसका, मीन एंड वेरिएंस, पहला पॉइंट। ठीक, बाई पैरामेट्रिक इट्स पैरामीटर इज मीन एंड वेरिएंस, और ये इसका सिंबल है, मैंने बताया था एक्स फॉलोज नॉर्मल, एन एन आ जाए, ये फॉलोज का सिंबल है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, याद करो यहाँ पर ये फॉलोज है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन है। तो अगर पी लिखा हुआ तो पॉइसन, पॉइसन के ब्रैकेट में क्या होगा, खाली मीन, और बी लिखा होगा ना बायनोमियल, तो क्या होगा एन कॉमा पी। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पहचान, पैरामीटर जो इसेंशियल वेरिएबल विच मस्ट बी अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हर चीज़ का अपना अपना एक पहचान होता है, आपका ये पहचान होगा नाम से, फादर्स नेम से, तो वही होता है। कुछ लोगों का अकेला अपना ही नाम काफ़ी होता है, तो वो होता है यूनिपैरामेट्रिक। नहीं, कुछ लोगों का दो नाम चाहिए, तो भाई बाय पैरामेट्रिक। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, सेम टाइप का चीज़। सेकेंड पॉइंट देखो बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम एट मीन एंड इट्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1 स्टैंडर्ड डिवीजन रूट में 2 पर, मैंने लिख दिया है। एंड आइदर साइड ऑफ द मीन प्रोबेबिलिटी डिक्लाइन एट द सेम रेट, ये बता दिया मैंने। तो सेकेंड पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, सेकेंड पॉइंट भी हो गया। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ होता है, कितना होता है, और प्रोबेबिलिटी जो है मीन के दोनों तरफ डिक्लाइन करता है, मतलब डिक्रीज करता है, किस रेट से, सेम रेट से, सेम रेट से। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमोडल। देखो इसका बायनोमियल से और पॉइसन से ये अलग है। बताओ, ग्राफ आपने देख लिया, ग्राफ आपने देख लिया, यहाँ भी ग्राफ बना हुआ। बताओ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने मॉड होंगे, बस एक मॉड, सिंगल मॉड होता है ये, सिंगल मॉड। ठीक है, ये सिंगल मॉड क्यों, ये देखो ना मैक्सिमम पॉइंट एक ही होता है। किसको बोलेंगे मॉड, जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे बोलो जिसका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, जिस वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड मॉड। अब यहाँ पर सिर्फ मीन है, जो x बराबर मीन, इसी का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसके बाद तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करता है। तो इसलिए कहा गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एक ही मॉड होंगे, और वो मॉड क्या होंगे, इट हैज़ ओनली वन मॉड, और वो मॉड क्या होंगे, मीन ही होंगे, क्योंकि मीन का ही तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बता दिया गया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सो यूनी मॉडल होता है, इसके एक ही मॉड होंगे, और वो मॉड क्या होंगे, मीन के इक्वल होंगे। तो तीसरा पॉइंट भी सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब आ जाओ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। याद करो, याद करो बायनोमियल, मैंने क्या कहा था, बायनोमियल सिमेट्रिक कब होता है, जब p इक्वल टू 1/2 होता है, p इक्वल टू 1/2 तब सिमेट्रिक होगा, हमेशा नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल के साथ ऐसा नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सिमेट्रिक होता है, हमेशा, क्योंकि जिस रेट से इधर प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करता है, इधर भी डिक्रीज करता है, रेट सेम है, ग्राफ बिल्कुल सेम बन जाता है, तो ये हमेशा सिमेट्रिक होता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सिमेट्रिक होगा उसका मीन मीडियन मॉड इक्वल होता है, और होना भी चाहिए। क्यों, तो बताओ, क्योंकि इसका मीन और मॉड तो इक्वल हो ही गया। अब बताओ, इस रेट से डिक्रीज किया, इधर भी डिक्रीज किया, इसका क्या मतलब, इधर भी, इधर का एरिया और इधर का एरिया क्या होगा, सेम। अगर रेट अलग अलग होता, अगर सिमेट्रिक नहीं होता, तो एरिया अलग अलग होता। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, जो मीन है ना, मीन क्या करता है, इसको इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। नहीं, अब ऐसा वेरिएबल जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, क्या बोलते हैं उसको, मीडियन। इसका मतलब इसका जो मीन है ना, वही मीडियन है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल याद कर जाओ, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, ऐसे बोल सकते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है तो उसका मीन मीडियन मॉड हमेशा इक्वल होता है। नॉर्मल कर्व इज कॉल्ड, ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कर्व बोलते हैं, और हमेशा क्या होता है वो, नॉर्मल कर्व कैसा होता है, बेल शेप। ये ध्यान देना, एक ध्यान देना ऑलवेज के ऊपर, इसमें ऐसा नहीं कि सिमेट्रिक कभी कभी होता है, ये हमेशा सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब इसका मीन मीडियन मॉड हमेशा इक्वल होगा। इसका जो कर्व होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल कर्व, इसका शेप क्या होता है, बेल शेप का होता है, और सिमेट्रिक होता है। ये सब बात ध्यान रखना। ऑलवेज का क्या मतलब है, बायनोमियल हमेशा सिमेट्रिक नहीं होता। कब होता है, जब p इक्वल टू 1/2 हो। जब बायनोमियल सिमेट्रिक होगा, p इक्वल टू 1/2, तो उस केस में भी उसका भी मीन मीडियन मॉड इक्वल होगा। तो बायनोमियल का मीन मीडियन मॉड हमेशा इक्वल नहीं होता। कब होता है, कोई पूछ ले तो जब p हाफ होगा या q हाफ होगा, p हाफ होगा या q हाफ होगा। तो देखो इस चीज़ को आप समझ लिए। फोर्थ पॉइंट भी हो गया आपका, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इससे काफ़ी क्वेश्चन थ्योरी में आता है।
अगला पॉइंट पे आ जाओ बच्चे। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है देयर आर 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन नॉर्मल कर्व। आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इकोनॉमिक्स में भी होता है, मैथमेटिकली मैं बता दूं, जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ पर कर्व के नेचर में चेंज आता है। देयर इज चेंज इन कर्वेचर, मतलब कर्व के नेचर में जहाँ चेंज आता है, जहाँ से रेट बदल जाए। मान लो ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो किस रेट से कर रहा है? इंक्रीजिंग रेट से। अब किस रेट से कर रहा है? डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, मैक्सिमम हो गया। बात समझ रहे हो? तो रेट यहाँ पर कहीं को बदलता होगा। तो ऐसे 2 पॉइंट है नॉर्मल कर्व के ऊपर, ऐसे 2 पॉइंट है। कौन सा? मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, पहला पॉइंट। दूसरा है मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लो मीन कितना है, जो भी मीन है, तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ग्राफ पे मिलेगा एक यहाँ, और मीन में से माइनस करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसके पीछे आएगा एक पॉइंट, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा ना कर्व के ऊपर, जितना दूर ये इधर होगा उतना ही इधर होगा। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट है एकदम बिल्कुल सेम हाइट पे होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट तो कर्व के ऊपर होगा, लेकिन हमें तो एक्स बताना होता है ना। एक्स कहाँ होगा? उसके नीचे एब्सिसा, इस पे। तो ये कौन सा पॉइंट है? तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मीन मान लो 10 है, 10 में 2 कम करो, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, मान लो 2 कम किया 8, 10 में 2 प्लस किया तो 12। तो ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। याद रखना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स चेंज इन कर्वेचर, पॉइंट एट विच देयर इज चेंज इन कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ऐसे 2 पॉइंट होते हैं नॉर्मल कर्व के ऊपर, और होना भी चाहिए। बताओ, जब ग्राफ एकदम सिमेट्रिक है तो एक पॉइंट यहाँ पर है तो इधर भी तो वही पॉइंट होगा, एकदम सेम, दोनों में कोई अंतर ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल का मतलब यही है। कुछ एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल नंबर यहाँ पर बना हुआ है 21, ये सीक्वेंस में चल रहा था जो भी। तो देख लो यहाँ पर एक ये क्या पहचान है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पहचान है। पूछा ऐसे दे दिया, ऐसे आपको दे दिया, बोला कि चलो इसका बताओ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा। तो क्या कहोगे? अच्छा ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन इसका 10 है, ये वेरिएंस होता है। याद रखना, वेरिएंस होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, ये वेरिएंस है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 4 होगा। और मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक 6 होगा और दूसरा मीन प्लस 10 प्लस 4 14 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। आगे क्या कॉन्सेप्ट है? पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व में कुछ एरिया होता है, मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बीच में कितना एरिया होगा? टोटल एरिया का इतना परसेंट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बीच में कितना परसेंट एरिया होगा? ये। अब मीन प्लस माइनस 3 करोगे तो, और ये रेंज बड़ा हो गया ना, रेंज बड़ा हो गया तो एरिया का परसेंटेज भी टोटल बढ़ गया। अब आपको हो गया सर ये 3 7 3 ऐसे याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पूछा भी है, याद रखो 68.27, 95.45, 99.73, ये इतने परसेंटेज जो एरिया है ना इसके बीच में होता है, इसके बीच में मैं थोड़ा सा ग्राफ में बता देता हूँ आपको। और ये क्या लिखा हुआ है ये तो समझ में आया। माइनस इन्फिनिटी से मीन तक कितना एरिया होगा? 50%, और मीन से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक क्या होगा? 50%। तो इसी चीज़ को मैं ग्राफिकली बता देता हूँ, देखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये देखो, और ये मैंने बताया था अभी ग्राफ, तो कोई बात नहीं, एक और ग्राफ बना लेते छोटा सा। ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर ये कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर कौन सा आपका? पॉइंट नंबर ये है आपका 6। मैं पॉइंट नंबर 6 को समझा रहा हूँ अलग से, ठीक है, बाकी पॉइंट सब सिंपल है ये। और ये आपका मान लीजिए नॉर्मल कर्व है, बहुत बढ़िया नॉर्मल कर्व है। मैक्सिमम कहाँ पर होगा? ये मीन पे। ये मीन है, एक्स बराबर क्या है? मीन। अब मीन में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस करो, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस करो तो क्या होगा? मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। और 1 माइनस करो, क्या होगा? मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कौन सा पॉइंट आ गया? वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला आ गया। तो अगर ये पूरा एरिया 100% है, बताओ, अगर ये पूरा एरिया माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक अगर 100% एरिया है, तो ये बताओ इसके बीच में कुछ कुछ होगा? तो हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अलग अलग होगा, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन लोगे उसमें अलग होगा, किसी में कुछ होगा, बट ऑन एन एवरेज एक रिजल्ट बन गया स्टैंडर्ड। क्या बताया? इसके बीच का जो एरिया है, ये एरिया काला वाला जो एरिया है ये होगा 68.27%। ये एरिया जो है यही इसी एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, 68.27% एरिया इसके बीच में होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर आप इसमें क्या करते हो? ऐड करते हो। अगर आप ऐड करोगे
मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ पर क्या है मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये मीन है, 2 प्लस करोगे और 2 माइनस करोगे तो ये रेंज बड़ा हो जाएगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके और ये ब्लैक वाला लेके और ये सारा, ये परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा। तो रेड वाला पोर्शन के बारे में क्या लिखा हुआ 95.45%, ये हो गया। और इसी में अगर आप थोड़ा सा और ऐड कर देते हो, क्या ऐड कर देते हो, मान लो मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन और ये मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो और रेंज बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। तो लगभग ये क्या होता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक सब आ गया, सब काला वाला लाल वाला सब मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो जाता है 99.73%। अब इसके बाद ये इतना दब जाता है ना, इधर कुछ बचता नहीं है, लगभग ख़त्म हो गया यहीं पर, इसीलिए हमें और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है। और देखना, ये देखना माइनस इन्फिनिटी से लेके और मीन तक ये कितना होगा, तो आधा इधर और आधा इधर, तो आपको हो गए ये कितना होगा, तो बताओ कितना होगा यहाँ तक, तो ये 50% और ये भी कितना होगा 50%। मीन से लेके प्लस इन्फिनिटी 50%, मीन से माइनस इन्फिनिटी 50%। मीन क्या करता है, इसको इक्वली डिवाइड करता है। तो ये पॉइंट नंबर 6 हो गया, जो थ्योरेटिकल है, याद रखना पड़ेगा। इसके बीच का एरिया कितना होगा ये पूछा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन क्या पूछता है, ऐसे पूछ लेता है, ऐसे पूछता है इन नॉर्मल कर्व, ठीक है, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन कवर्स डैश % ऑफ टोटल एरिया, ऐसे पूछ लिया और ऑप्शन लगा दिया। बताओ इसके बीच में कितना % एरिया होगा, कितना % एरिया होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पर 95 कितना 45, 95.45।